एक छोटा सा गांव था जहां मिट्टी की पगडंडियों और कच्चे घरों के बीच रहता था 13 साल का एक लड़का आर्यन। घर में गरीबी थी, खाने तक के लाले पड़ते थे, लेकिन उसकी आंखों में सपनों का पूरा आसमान भरा था। वह अक्सर कहता, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, माँ बाप को इस हालत से निकालूंगा। 14 साल की उम्र में वो अकेले शहर चला आया। न पैसा, न कोई सहारा, सिर्फ भरोसा, मेहनत और अपने सपनों की आग। शहर में उसने कई तरह के छोटे मोटे काम किए। कभी होटल में बर्तन धोए, कभी दुकान में सामान उठाया, कभी सड़क किनारे चाय बेचने में मदद की। धीरे धीरे साल गुजरते गए और कड़ी मेहनत से वह अपने पैरों पर खड़ा होता चला गया। देखते ही देखते वही लड़का 30 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते शहर की 4 बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक बन चुका था। जिंदगी पटरी पर आ गई थी, काम बढ़ रहा था, इज्जत बढ़ रही थी और उसने शादी कर ली। 1 साल बाद भगवान ने उसे एक प्यारा सा बेटा दिया, अंश। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था और वह हर दिन खुदा का शुक्र अदा करता था कि उसे इतनी खुशियां मिली। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब आर्यन 40 साल का हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर है। यह सुनते ही जैसे उसकी पूरी दुनिया रुक गई। रातों को वह अपने बेटे को सोता देखता और सोचता, मैं अगर ज्यादा दिन ना रहा तो ये नन्हा सा बच्चा मेरे बाद इतना बड़ा कारोबार कैसे संभालेगा। उसके पास वक्त कितना है यह कोई नहीं जानता था, लेकिन वह चाहता था कि उसका बेटा अभी से कुछ सीखना शुरू कर दे। एक सुबह उसने 9 साल के अंश को बुलाया और कहा, बेटा आज मैं तुम्हें एक चैलेंज दे रहा हूं, क्या तुम पूरा करोगे? अंश उत्साह से बोला, हाँ पापा, बताइए मुझे क्या करना है। आर्यन ने उसे एक बड़ी टोकरी दी और कहा कि वह टोकरी अभी नहीं खोलनी। उसने कहा, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, इस टोकरी में जो भी है उसकी कीमत बढ़ाकर मुझे वापस लाओ। अंश जैसे ही बाहर निकला उसने टोकरी खोली और देखा कि उसमें फटे पुराने कागज पड़े हुए हैं, पूरी तरह रद्दी। वह सोच में पड़ गया कि इनकी कीमत कैसे बढ़ाई जाए। तभी रास्ते में उसकी नजर एक स्टेशनरी की दुकान पर पड़ी। उसके दिमाग में चमक आई। वह दुकानदार के पास गया और बोला, अंकल, क्या आप इन रद्दी कागजों से कागज की थैलियां, पेपर बैग बना देंगे? आधे बैग आप रख लो, आधे मुझे दे दीजिए। दुकानदार उसकी मासूमियत देखकर मान गया। थोड़ी देर में अंश के हाथ में 20 साफ सुथरे पेपर बैग थे। वह घर लौटा। आर्यन ने बेटे को देखकर मुस्कुराया और समझ गया कि बेटे ने पहला कदम सीख लिया है। अगली सुबह आर्यन ने फिर उसे वही टोकरी दी। इस बार टोकरी में वही पेपर बैग थे। अंश सोच में पड़ा, अब इनकी कीमत कैसे बढ़ाऊं? फिर उसे याद आया कि मार्केट में गिफ्ट बैग बहुत महंगे बिकते हैं। वह एक आर्ट क्लास में गया और टीचर से बोला, मैडम, क्या आप इन बैग्स पर डिजाइन बना देंगी? कुछ बैग आप रख लेना, कुछ मुझे दे देना। टीचर उसकी सादगी पर फिदा हो गई और बिना कुछ लिए खूबसूरत डिजाइन वाले गिफ्ट बैग बनाकर दे दिए। अंश घर पहुंचा तो उसके पास 10 बेहद सुंदर गिफ्ट बैग थे। आर्यन की आंखों में गर्व चमक रहा था। तीसरे दिन सुबह उसने बेटे को कहा, आज सिर्फ कीमत बढ़ाकर नहीं बल्कि 5 गुना बढ़ाकर लानी है। अंश ने गिफ्ट बैग उठाए और निकल पड़ा। वह एक प्रसिद्ध गिफ्ट शॉप में गया और दुकानदार से बोला, अंकल, ये गिफ्ट बैग आप अपने गिफ्ट पैकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सारे रख लो, लेकिन बदले में मुझे 5 तैयार गिफ्ट हैम्पर दे दीजिए। दुकानदार उसकी समझदारी देखकर खुश हो गया और बैग के बदले उसे 5 शानदार गिफ्ट हैम्पर दे दिए, जिनकी कीमत उन बैग से कई गुना ज्यादा थी। अंश घर पहुंचा और बोला, पापा, जो रद्दी कागजों की कीमत कुछ भी नहीं थी, आज वो 5 महंगे गिफ्ट हैम्पर्स में बदल गई। क्या मैंने आपका चैलेंज जीत लिया? आर्यन ने बेटे को गले लगाकर कहा, हाँ बेटा, तुम सिर्फ जीते नहीं, तुमने बिजनेस का असली मतलब समझ लिया। इसके बाद उसने अंश को रोज स्कूल के बाद ऑफिस आने के लिए कहा ताकि वो धीरे धीरे सब कुछ सीख सके। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान छोटा काम करके भी बड़ी कीमत पैदा कर सकता है। असली व्यापार वही है जहां आप किसी साधारण चीज में अपनी समझ, मेहनत और क्रिएटिविटी जोड़कर उसकी कीमत कई गुना बढ़ा दो। जैसे रद्दी कागज पेपर बैग बना, फिर गिफ्ट बैग बना, फिर गिफ्ट हैम्पर में बदला, वैसे ही इंसान को भी खुद की वैल्यू बढ़ानी होती है। जो समय के साथ खुद को बदलता है, सीखता है, आगे बढ़ता है,
दुनिया भी उसके लिए रास्ते खोल देती है। और जो एक जगह रुक जाता है उसकी कीमत भी वही रुक जाती है। इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ना है तो खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहना होगा।